युद्ध यूक्रेन में छिड़ा है। हमला रूस की सेना ने किया है। इसके बावजूद जंग की कीमत रूस को भी चुकानी पड़ रही है। युद्ध का यही चेहरा सबसे खौफनाक होता है। जीत हार किसी की भी हो, भुगतना दोनों पक्षों को पड़ता है। अमेरिका और यूरोपीय देश भले ही यूक्रेन के वॉर जोन में अपनी सेना नहीं भेज रहे, लेकिन रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान जरूर बना लिया है। अंदर एटीएम और बाहर लंबी लंबी कतार। चेहरे पर चिंता, जंग के खिलाफ गुस्सा। ये लोग यूक्रेन के नहीं बल्कि रूस के हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, ये भीड़ रूस की राजधानी मॉस्को की है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुतिन आर्मी के हमले से यूक्रेन करा रहा है, रूस की सेना को जंग में एडवांटेज है, तो फिर रूस में एटीएम के बाहर ये भीड़ क्यों है? क्यों रूसी लोगों में पैसे जुटाने की होड़ मची? दरअसल यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया है। खबर है कि रूस के बैंकों को दुनिया भर में बैंकों से जोड़ने वाले नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर किया जा सकता है। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर रूस पर स्विफ्ट बैन लग गया तो जान लीजिए कि बगैर एटम बम फोड़े अमेरिका एंड कंपनी रूस को बहुत बड़ा झटका दे देंगे। रूस पर अगर स्विफ्ट बैन लगेगा तो क्या होगा, क्या संभावित है, क्या हो सकता है? बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा रूस। रूस की 40% एनर्जी एक्सपोर्ट की करता है वो, और उसका 40% वो बाहर का पैसा रुकेगा। अगर रूस स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट हुआ तो विदेशी मुद्रा हासिल नहीं होगी। ये वहां से बाहर से जो डॉलर पाउंड इनमें जो ट्रेड कर रहा है नहीं कर पाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए रूस के अंदर या बाहर पैसे भेजना बंद हो जाएगा, और यही कोशिश में है पश्चिमी देश। रूस की कंपनियां, उनके ग्राहकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और शायद वही दहशत रूस की सड़कों पर अभी दिख रही है। इसलिए लोग एटीएम के बाहर कतारों में खड़े हो गए हैं। स्विफ्ट बैन से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इससे बड़ा नुकसान मालूम है क्या होगा रूस को? उसकी मुद्रा डिवैल्यू हो जाएगी। उसकी करेंसी की जो कीमत है वो कम होगी। लोगों की बचत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इन देशों के बैंक रूसी बैंकों से लेन देन के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए मौजूदा वक्त में रूस की अपनी भुगतान प्रणाली SPFS है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा उनके डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी शेयर नहीं है, और स्विफ्ट के थ्रू ही उनको भी काम करना पड़ता है। वर्तमान में SPFS के जरिए रूस अपना 20% घरेलू लेन देन करता है। इसलिए स्विफ्ट से निकाला जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रूस के लिए। स्विफ्ट 200 से ज्यादा देश और 11,000 से ज्यादा बैंकिंग और सिक्योरिटी संगठन का एक मंच है। यह कितना ताकतवर है, इससे समझ लीजिए कि जब 2012 में ईरान के कुछ बैंकों को स्विफ्ट से बाहर किया गया था, तब ईरान का तेल निर्यात 24 घंटे में 3 मिलियन बैरल से ज्यादा गिर गया था। स्विफ्ट से बाहर होने का सीधा मतलब है आर्थिक तबाही। 2014 में जब पुतिन आर्मी ने क्रीमिया पर चढ़ाई की थी, तब भी रूस पर स्विफ्ट बैन की चर्चा चली थी। लेकिन इस बार अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ ये बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।